देने वाला पति किस्मत वालों को ही मिलता है। जंगकुक तो सब बहुत प्यार करता है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था वो पत्थर दिल किसी से इतना प्यार कर सकता है। हाँ, तुमने सही कहा। उसे तो तेज जैसी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, पर वो उससे प्यार कर बैठा, वो भी इस हद तक। उसके लिए किसको मार भी सकता है। इसे कहते हैं असली प्यार। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे नकली प्यार करता हूँ? नहीं, आप छुप के प्यार करते हो। आपका प्यार मुझे सिर्फ कॉन्फ्यूज ही करता है। एक एक जमीन चली जाती है। मेरा प्यार उसको कॉन्फ्यूज करता है। हाँ, हारा हूँ, थोड़ी सी तो वेट कर लो। तेरा प्यार जिमिन को कॉन्फ्यूज करता है और मेरा प्यार तेरी बहन को दिखता ही नहीं है। एक एक हबी चला जाता है। मुझे इतना दर्द नहीं हुआ है। आपको देखकर लग रहा है थप्पड़ मुझे नहीं आपको पड़ा है। मुझसे ज्यादा दर्द तो आपको हुआ है। इतना मारने की क्या जरूरत थी उसे? बेचारी को आप दोनों माँ बेटे ने ढोल की तरह बजाया। 2 थप्पड़ की वजह से कितना थप्पड़ खाना पड़ा उसे। उसकी तो किस्मत अच्छी है, मैंने उसे मार नहीं डाला। मन तो कर रहा था मेरा। ये जंगकुक को हक कर लेती है। गुस्से को शांत कीजिए ना। ऐसे थप्पड़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदत हो गई है मुझे इसकी। बचपन से मार खाते आ रही हूँ। दर्द नहीं होता है, तुम्हें नहीं होता है, पर मुझे होता है। शादी के बाद से तुम्हारी हर खुशी हर दर्द मेरी है। आप प्यार करते हो मुझसे? एक बार बोलिए ना, आप मुझसे प्यार करते हो? मुझे काम है, प्लीज एक बार बोलिए ना, आप मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं अभी आता हूँ। इतना ईगो क्यों है आप में? प्यार करते हो पर बोलेंगे नहीं, इज्जत चली जाएगी। आपको पता है मैंने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा था। आपको देखने के बाद सिर्फ आपको मांगा था। ये जानते हुए भी आप कभी मेरे नहीं होंगे, पर भगवान ने मेरी बात सुन ली। शादी से पहले मुझे पता नहीं था मेरी शादी आपके साथ हो रही है। मैंने तो अपनी किस्मत को मान ली थी। आप मेरी किस्मत में नहीं हो। मेरा ये एक तरफा प्यार मेरे दिल में दबा के रखूंगी। पर शादी के दिन आपको देखकर मैं चौंक गई थी। मैं इतना खुश हुई थी कि मैं बता नहीं सकती। जितना खुशी शादी से पहले आपको देखकर हुई थी, उतना ही दुख शादी के बाद आपके मुंह से ये सुनकर हुई थी आप मुझे अपना पत्नी नहीं मानते हो। आपने तो ये शादी अपने मॉम डैड की वजह से किया था। उस दिन मैं अपनी किस्मत पे बहुत हंसी थी। मैंने कैसे सोच ली आप मुझसे प्यार करोगे। जितना भी जीने की चाहत थी वो भी मैंने उस दिन छोड़ दी। पर मुझे आज फिर से जीने की चाहत हो रही है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान? मुझे सब कुछ दिया पर वक्त नहीं दिया। आपको पा तो लिया, पर आपके साथ सारी जिंदगी जीने की चाहत पूरी नहीं हो पाई। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। सुगा, उठिए और कितना सोएंगे? मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। जिमीन और दे सोने दो ना। नहीं, जल्दी उठिए, ऑफिस भी तो जाना है आपको। जब से शादी हुई है तब से काम वाम सब छूट गया है। अरे बेबी, शादी के बाद असली काम बीबी होता है। सोने दो मुझे, मॉम की तरह क्यों कर रहे हो? आप कल इतनी रात तक कहाँ थे? ऑफिस में था। आप ऑफिस में नहीं थे सुगा। रात के 11 बजे कोई भी इंसान ऑफिस नहीं जाता है। उस वक्त सारे शहर सोता है। मम्मी ने मुझे बोला है आप कभी कभी लेट नाइट घर आते हो। और कल भैया भी घर पे नहीं था। आप दोनों क्या एक साथ थे? अगर थे तो कहाँ गए थे? तुम्हें कैसे पता? कल रात तुम्हारा भैया घर पे नहीं था? तेने बताया। उसे कैसे पता? सुगा, वो उसकी वाइफ है। कल आधी रात को तेरी नींद टूट गई उसके सर दर्द की वजह से। तब उसे पता चला भैया रूम में नहीं है। 2:30 बजे तक भैया के लिए वेट करती रही। जब वो नहीं लौटा तब उसने मुझे फोन किया। उसके बाद सुनकर मैं आपको बुलाने गई। तब मुझे पता चला आप भी मेरे पास नहीं हो। हम दोनों ने आप दोनों को कॉल किया था पर आप दोनों ने नहीं उठाए। 4 बजे आप दोनों घर लौटे। तुम्हें कैसे पता? तुम तो सो रहे थे। मैं सो नहीं रहा था, आँख बंद करके रखा था। सोचा था अभी आपसे पूछूंगी, पर बाद में सोचा अब से सुबह पूछूंगी। शादी के पहले जिंदगी अच्छा था, शादी के बाद
बाद बीबी को जवाब देते देते आधी जिंदगी निकल जाएगी। अब इसको कैसे संभालूं? पता नहीं जंक को तीखी मिर्च को कैसे संभालता है। क्या हुआ बोलिए? कल हमारी एक फॉरेनर के साथ मीटिंग थी, इसलिए हमें रात को जाना पड़ा। आप सच बोल रहे हो? झूठ क्यों बोलूंगा? तुम सो रहे थे इसलिए तुम्हें जगाया नहीं। ठीक है, जल्दी से फ्रेश हो जाइए। जिमीन आज अकेले चली जाओ। आज तक मैं कभी स्कूल कॉलेज अकेले नहीं गई और अब शादी के बाद तो सवाल ही नहीं उठता है। जल्दी कीजिए। भैया गुड मॉर्निंग। हबी गुड मॉर्निंग। आंटी गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। अंकल आंटी ते तैयार हुई है? पता नहीं तुम दोनों कहीं जाओगे? हाँ, आज उसकी कॉलेज की फर्स्ट डे है। उसने मुझे बोला वो आज मेरे साथ कॉलेज जाएगी क्योंकि जंकुक सो रहा है। जंकुक कल लेट नाइट घर आया इसलिए वो उसे जगाना नहीं चाहती है। तुम भी तो लेट नाइट घर आए थे। हाँ, पर मेरी दर्द को कौन समझेगी? मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है इसलिए तो बच गया। शादी होता तो जिंदगी लटक जाती। तो इतनी जल्दी उठ गया? मैंने खुद थोड़ी ना उठाया, मेरी बीबी ने उठा दिया। उसे कॉलेज छोड़ने जाना होगा। क्या? ए हंस मत। तेरी और जंकुक का किस्मत कितनी अलग है। उसकी बीबी उसे जगाना नहीं चाहती है इसलिए मुझे बुलाया कॉलेज छोड़ने के लिए, और तेरी बीबी तुझे उठा दिया कॉलेज ले जाने के लिए। तू टेंशन मत ले, मेरी बहन तुझे उठा देगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी आदत हो जाएगी। हबी भाई मुझे बहुत नींद आ रही है। तू जब तेरे कॉलेज छोड़ने जा ही रहा है तो जिमिन को भी साथ में लेकर जा। क्यों? भैया तुम्हारी बीबी को साथ में क्यों लेकर जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? तुम्हें लेकर जा सकता है तो इसे क्यों नहीं लेकर जा सकता? ये मेरे भैया है, मैं इनकी बहन हूँ। ये मुझे लेकर जा सकता है। आपकी बीबी तो इसकी बहन नहीं है तो ये आपकी बीबी को क्यों लेकर जाएगा? वो आपकी जिम्मेदारी है, आप लेकर जाओ। तो तुम इसके साथ क्यों जा रही हो? तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे हस्बैंड की है, उससे बोलो ले जाने के लिए। वो सो रहा है, कल रात बहुत देर से घर आए हैं, उन्हें नींद की जरूरत है इसलिए मैंने उन्हें नहीं जगाया। मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं उन्हें नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? अरे मैं भी तो लेट नाइट घर आया हूँ, मुझे भी तो नींद की जरूरत है। हाँ तो एक बात तुम तुम्हारी बीबी को बोलो, मुझे क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी बीबी अगर तुम्हें नहीं समझती है तो मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें थोड़ी ना समझूंगी। हाँ तुम क्यों समझोगी? तुम सिर्फ अपना समझते हो, इसलिए तो तुम तुम्हारे पति के बारे में सोचा, हॉबी के बारे में नहीं। कल रात ये भी तो हमारे साथ थे, इसे भी तो नींद की जरूरत है। क्या भैया आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं नींद से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरी बहन है। आज वो मेरे साथ कॉलेज जाना चाहती है और मैं उसे लेकर न जाऊँ ये हो ही नहीं सकता। इसलिए नींद का गोली मारकर मेरे बहन के